नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवनीत सिंह निर्विरोध निर्वाचित। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने पहली कक्षा से चरित्र निर्माण और संस्कारी नागरिक बनाने वाली शिक्षा पर जोर दिया। हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा की आत्महत्या के मामले में सरकार ने एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया। और पैरालंपिक गेम्स 2024 कल से पेरिस में शुरू होंगे। 84 सदस्यीय भारतीय दल में 9 खिलाड़ी राजस्थान से। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवनीत सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आज इस उपचुनाव के लिए नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद विधानसभा के प्रमुख सचिव और निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने श्री सिंह को निर्वाचित घोषित किया। श्री शर्मा ने श्री सिंह की ओर से प्रमाण पत्र लेने के लिए अधिकृत एजेंट योगेंद्र सिंह तंवर को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर सहायक निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार शर्मा सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उपचुनाव में निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने पर रवनीत सिंह को बधाई दी है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य में जमीनी स्तर पर प्रयास होने चाहिए। उन्होंने सभी स्कूलों में पहली कक्षा से चरित्र निर्माण और संस्कारी नागरिक बनाने वाली शिक्षा पर जोर दिया। राज्यपाल आज राजभवन में शिक्षा विभाग की विशेष समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां निजी स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गांव के गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने घुमंतु परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रयास किए जाने पर जोर दिया। बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य में संस्कार शिक्षा को प्राथमिकता देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में राज्य में किए जाने वाले विशेष प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कार्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने राज्य को पर्यटन का सिरमौर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आरटीडीसी पर्यटन विभाग की बजट घोषणाओं को गुणवत्ता के साथ लक्षित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करे। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला और संस्कृति गायत्री राठौड़, आरटीडीसी प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा है कि सिक्किम और राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्री माथुर ने आज पाली जिले के रणकपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के मंत्री और अधिकारी इस क्षेत्र में सहयोग करके पर्यटकों की संख्या में खासी बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से दोनों ही राज्यों में पर्यटन विकास होगा। प्रदेश में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़े सरोकारों पर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का 2 दिन का सम्मेलन कल जयपुर में शुरू हो रहा है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड विषय पर आयोजित इस विशेष सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन सत्र में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मुख्य सचिव
सुधांश पंत और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में राज्य में बेहतर पुलिसिंग पर केंद्रित मुद्दों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विषय विशेषज्ञ अलग अलग सत्रों में अपना प्रस्तुतीकरण देंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर में हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा की आत्महत्या के मामले में त्वरित जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में विधायकों तथा पुलिस अधिकारियों ने पूरी संवेदनशीलता के साथ दिवंगत के परिजनों के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाएगा। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र को शीघ्र ही सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति और पुत्री को जयपुर में संविदा पर नियुक्ति दी जाएगी। मृतक की 23 वर्षीय पुत्री को पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा और शिक्षा से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी पुलिस विभाग द्वारा वहन की जाएगी। वहीं पुलिस विभाग की ओर से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया भी 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दिवंगत हेड कांस्टेबल के सेवा परिलाभ के 55 लाख रुपए के भुगतान और पेंशन की प्रक्रिया के भुगतान भी शीघ्र शुरू की जाएगी। इस प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों अनिल शर्मा तथा जगदीश व्यास को एपीओ किया गया है और उप निरीक्षक आशुतोष सिंह को निलंबित किया गया है। आज हुई वार्ता में सहमति के बाद हेड कांस्टेबल के परिजन उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने पर सहमत हो गए हैं। जयपुर पुलिस ने 8 दिन पहले नाहरगढ़ से अपहृत एक युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया है। पुलिस ने अपहरण करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि अपहरण में शामिल एक और आरोपी के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उन्होंने बताया कि इस अपहरण की सूचना मिलते ही विशेष टीम गठित कर ऑपरेशन चेकमेट चलाया गया। विशेष टीम में जिला उत्तर के सभी थानों की स्पेशल टीम के सदस्यों के साथ साथ पुलिस आयुक्तालय, साइबर टीम, क्राइम ब्रांच के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। सेना भर्ती कार्यालय जयपुर की ओर से सीकर में 2 से 11 सितंबर तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। प्रदेश की ये इस साल की तीसरी सेना भर्ती रैली है। इस रैली में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, दूदू और नीमका थाना जिले के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इस रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन श्रेणियों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 2024 में शामिल हुए 5000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। पैरालंपिक गेम्स 2024 कल से पेरिस में शुरू हो रहे हैं। 8 सितंबर तक चलने वाले इन खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें राजस्थान के 9 खिलाड़ी शामिल हैं। पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह अपना भाग्य आजमाएंगे। इसके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर, अनिता चौधरी और तीरंदाज श्याम सुंदर भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में पैरालंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी जयपुर की ओर से शहर के जवाहर कला केंद्र में स्वाधीनता को समर्पित संगीत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रंगायन सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में ख्यात नाम गायिका सीमा मिश्रा, राजस्थानी गीत तथा गायक रविन्द्र उपाध्याय और गौरव जैन सुगम संगीत की प्रस्तुति दे रहे हैं। कार्यक्रम में मोमिन खान का सारंगी वादन और यूसुफ खां का मेवाती का भपंग वादन भी होगा। और अब मौसम। राज्य के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कई स्थानों पर जबकि
जयपुर और उदयपुर में कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज की गई। बांसवाड़ा के बागीदौरा में सबसे ज्यादा 20 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। डूंगरपुर के कई स्थानों पर आज भी बारिश जारी है। पिछले 2 दिन से हो रही बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जयपुर में आज हल्की बारिश हुई। अन्य जिलों में भी आज हल्की से मध्यम बरसात के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से बताया गया है कि उदयपुर जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी अगले 2-3 दिन मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बरसात की संभावना है। प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में आज नंदोत्सव की धूम है। नंदोत्सव के तहत मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। जयपुर में आज दोपहर बाद गोविंद देव जी की शोभा यात्रा निकाली गई। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मनोरम झांकी सजाई गई और विशेष पूजा अर्चना की गई। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ और सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। झालावाड़ के द्वारकाधीश मंदिर तथा करौली के मदन मोहन जी मंदिर में नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भरतपुर के किला स्थित बांके बिहारी मंदिर और नदिया गोपाल मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने बधाई गीत गाकर कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई। सवाईमाधोपुर जिले में आज नंदोत्सव के कार्यक्रम पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए गए। गोगा नवमी पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोक देवता गोगा जी की पूजा अर्चना की जा रही है। हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में आयोजित मेले में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पाली में केसरिया कंवर महाराज मंदिर में गोगा नवमी पर विशेष श्रृंगार किया गया। दीग जिले के कामा कस्बे के बाबा जाहरवीर मंदिर में गोगाजी महाराज की फूल बंगला झांकी सजाई गई। शाम को पुष्प, फल, नारियल अर्पित कर महाआरती की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को गोगा नवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया संदेश में सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बने रहने की कामना की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवनीत सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने पहली कक्षा से चरित्र निर्माण और संस्कारी नागरिक बनाने वाली शिक्षा पर जोर दिया है। हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा की आत्महत्या के मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया है। और पैरालंपिक गेम्स 2024 कल से पेरिस में शुरू हो रहे हैं। 84 सदस्यीय भारतीय दल में 9 खिलाड़ी राजस्थान से हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।